की चीज है। माता कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है। जब भी माता को प्रदर्शन की चीज बनाया है तब उसका कभी उत्थान और विकास नहीं हुआ, उनका विनाश ही हुआ है। इसलिए पर्दे की चीज को पर्दे में रखना चाहिए। अरे माताओं बहनों, आपका आभूषण क्या है? आपका आभूषण गहने नहीं है, आपका आभूषण आपकी लज्जा है। जिन माताओं ने लज्जा त्याग दी हो वो तो फिर पशुओं की भांति है। पशु तो चलो मर्यादित तो रहते हैं, वो तो अपनी प्रारब्ध के अनुसार व्यवस्था में रहते हैं, पर मनुष्य जब लज्जा का त्याग कर देगा तब कहाँ तक गिरेगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए माताओं बहनों, लज्जा को नहीं त्यागना। वस्त्र पहनो, अच्छे पहनो, ऐसा वस्त्र पहनती हो जिससे आपके सारे अंग प्रत्यंग दिखते हैं। फिर कपड़ा क्यों ओढ़ना? कपड़ा लज्जा के लिए ओढ़ा जाता है, और कपड़ा ऐसा पतला जालीदार ओढ़ती हो जिससे सारे अंग दिखते हैं। तो पशु बेचारे उगड़े घूम ही रहे, कहाँ पहनते कपड़ा? पशुओं की भांति आप भी घूमो, फिर आप में पशुओं में क्या अंतर है? मैं निवेदन कर रहा था कि कुमारी बच्चियों को अच्छे संस्कार दो, और बेटियां जितनी भी विराजी हो, मेरा आपसे निवेदन है, अरे बेटा, तेरे पिता ने, तेरी माँ ने तेरे लिए कितना कष्ट सहन किया होगा और तेरे को 20 साल तक बड़ा किया। जब बेटी गलत रास्ते चली जाती है, उनके माता पिता सामने गिड़गिड़ाते हैं और बच्ची कहती मैं इनको जानती नहीं हूँ, उस समय माँ बाप के हृदय में क्या गिरती होगी, थोड़ी कल्पना करना आप। अरे ये छटक मटक तो 2 दिन का है, फिर चला जाएगा। और जो जो बेटियां अपने मन से गई है, जिन जिन बेटियों ने अपने मन से रास्ते चुने, कोई सुखी नहीं हो सकती। जितनी भी गई है अंत में दुख ही पाया है। इसलिए अपने माँ बाप के अधीन रहना। शास्त्र में कहा गया है कि माँ को बचपन में, बेटी को अपने माता पिता के अधीन रहना चाहिए। जब बड़ी हो जाए, विवाह हो जाए, तब पति की व्यवस्था में रहना चाहिए, पति के अधीन रहना चाहिए। जब बूढ़ी हो जाए तब बेटों के अधीन रहना चाहिए। कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्वतंत्र रहेंगे तो जीवन हमारा बिगड़ जाएगा। सज्जनों, जिस प्रकार से बेल होती है, अगर बेल को सहारा नहीं मिलेगा, उनके कभी फल अच्छे नहीं लग सकते। इसलिए सारा हर समय माता का, पिता का, पति का, बेटों का सारे से आप रहिएगा, आपका खूब भला होगा। माताओं, मैं आपसे निवेदन, सादर अभिवादन पूर्वक जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृपा करुणा करके मनुष्य का शरीर देते हैं। भगवान मनुष्य का शरीर क्यों देते हैं? अपने आप से प्रश्न पूछो कि भगवान ने मुझे मनुष्य क्यों बनाया? कोई न कोई तो ऐसी ईश्वरीय सत्ता है जो इस संसार को चला रही है। जो इस संसार को चला रहे हैं वो हमारे शरीर को भी चला रहे हैं। वो कैसे सूक्ष्म है? जैसे पवन चलता है, पर हमने किसी ने पवन को देखा क्या? किसी ने पवन को नहीं देखा, पर पवन का हम अनुभव करते हैं। कपड़ा हिलता है, शरीर के स्पर्श होता है तो हमको लगता है कि हवा चल रही है। जैसे पवन को देखा नहीं, सुगंध को हमने देखा नहीं, उसी प्रकार से ईश्वर सब जगह है पर वो दिखते नहीं, उनका केवल अनुभव किया जाता है। वो अनुभव कैसे करेंगे? उसके लिए विधि है। दूध में से घी निकालने की विधि है। सीधा दूध को बिलो के कोई घी निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। दूध में घी है पर निकालने की विधि है। ऐसे प्रभु को पाने की विधि है, जिसे कहेंगे नियम और संयम। उसके बिना वो नहीं रिझता। भगवान ने देव दुर्लभ शरीर दिया है, जिसको प्राप्त करने के लिए देवता भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले, वो भी भारत की पुण्य भूमि में मिले, उसमें भी कुमार जैसे पवित्र कुल में जन्म हो। इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। पर क्या करें, दुर्भाग्य की बात है कि हम कुमार हैं। आपके बीच में आते हुए मुझे 5-6 वर्ष तो हो ही गए, पर आप कितना समझे हो वो आपके व्यवहार से पता लगता है कि मेरी बात को आप कितने मानते हो,
वो आपका व्यवहार देख के मुझे पता लगता है कि मेरी बात को आपने कितना आदर किया है। ईमानदारी से बताओ, आप मेरी कही हुई बातों को 5-6 साल से आपके बीच में चिल्ला रहा हूं, कितने लोगों ने जीवन में उतारा? शायद एका दुका कोई जीवन में उतारा हो तो पता नहीं, क्योंकि न तो आपको उठना बैठना आता है। हम आपके बीच में आए, मुझे आप बताना, मैं कठोरता पूर्वक कह रहा हूं, आपके समाज का कोई साधु है क्या? और मेरे को छोड़ के बता दो, आप कोई हो तो, जो केवल समाज की बात करता हो, समाज के उत्थान और विकास की बात करता हो, समाज के भलाई की बात करता हो, समाज को उन्नति के पथ पर ले जाने की बात करता हो। ईमानदारी से जितने लोग विराजे हो, हृदय पे हाथ रख के बता दो, आज तक कोई 100 पीढ़ी में हुआ है क्या? क्यों माथा नहीं हिलाते हो? सुनाई नहीं देता? ये समझ में नहीं आता? 100 पीढ़ी में कोई हुआ है क्या? आगे भविष्य में तो क्या होगा भगवान जाने। फिर भी आप लोगों ने मेरी बात को कितनी जीवन में उतारी है। यहाँ आता हूं तो हिलते ही नहीं हो, वहां बैठे बैठे बीड़ियों फूंकते रहते हो। शिष्टाचार क्या कहते हैं? आपके बीच में कोई संत पुरुष आए तो सभी को खड़े होकर उनका अभिवादन करना चाहिए। प्रथम शिष्टाचार ही नहीं आया, और बात करेंगे मैं ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। क्या कर दोगे? अभी तक बीड़ियों पीने से ऊंचे नहीं आते हो। सभा में कितनी बार सबको कहा है, पर नहीं, बीड़ी पीनी है तो पीनी है, चाहे भगवान आ जाए, पर बैठे बैठे बीड़ियां भोगेंगे। संस्कारों की बात वर्षों से चिल्ला के कह रहा हूं कि संस्कार किसे कहते हैं? 1% परिवर्तन नहीं आया अभी तक। कौन कहेगा आपको? भगवान तो आके कहेंगे नहीं, हम कहते वो आप मानते नहीं हो, फिर कौन मानने कहेगा? मैं तो आपके बीच में आऊंगा ही नहीं। क्यों आऊंगा? जब आपको नहीं पड़ी तो मुझे भी क्या पड़ी है? मेरे कौन से बच्चों का ब्याह करना है? जो आपके बीच में आऊंगा तो मेरे बच्चों का ब्याह होगा, ना आपके बीच में नहीं आऊंगा तो मेरे बच्चों का ब्याह नहीं होगा। ऐसे बैठ के गुगु बन के सामने बैठ जाते हो, जब बैठता हूं तब सिर हिला देते हो, और बाद में वैसे के वैसे गंगा जी के भाटोड़िया, कोई परिवर्तन ही नहीं आता। फिर मैं मेरा समय क्यों बर्बाद करूंगा? मुझे तो ईमानदारी से कह रहा हूं, वास्तव में दुख होता है कि मेरे कौन से मैंने ऐसे कर्म किए तो भगवान ने मुझे कुमार बना दिया। मुझे भगवान ने देवासी समाज में जन्म दिया होता या मेघवाल समाज में जन्म दिया होता तो आज सारी बात मानते होते, बेचारे एक ही आवाज में मेरे पीछे खड़े होते। पर क्या करूं, दुर्भाग्य से मैं कुमार बन गया और आपके बीच में आ गया। आपके माने समाज के बीच में एक भी बात आप अपने अनुकूल नहीं, वो नहीं मानते हो। जो आपके अनुकूल होगी इतनी बात मानते हो, अनुकूल नहीं वो एक भी बात नहीं मानते हो। अभी तक प्रणाम करना भी नहीं आया, बात करेंगे बड़ी बड़ी। कोई आवे तो प्रणाम कैसे करना, अभी भी आके मेरे गूढ़े पकड़ते हो। लोग कहते हैं कि कुमार कुमार रे, तो सुधार कुछ नहीं होना है। भगवान ने ऊपर वाला माला तो खाली दिया है, न प्रभु ने सोचने की समझ शक्ति दी और न प्रभु ने कोई समझने की शक्ति दी। करे क्या? मेरे पास में ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है जो आपके ऊपर सबके ऊपर घुमाओ और सबका परिवर्तन हो जाए। परिवर्तन के लिए तो मन बनाना पड़ता है, व्यक्ति को स्वयं को परिवर्तन के लिए तैयार होना पड़ता है, तब जाके परिवर्तन होता है। नहीं तो परिवर्तन नहीं होता। हमने तो पक्का मन बना रखा है कि भगवान आके कह देंगे तो भी हमको तो ऐसा ही रहना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना चाहिए आप बताओ? कि मुझे आपके बीच में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या करूंगा आकर के? रहना तो आपको वैसा ही है, तो मेरा क्यों समय बर्बाद करूं? मैं आके रातों काली करता हूं, वहां से सुबह 6 बजे, रात को 6 बजे निकला हूं, 10 बजे यहाँ पहुंचा हूं। अब यहाँ से 12 बजे निकलूंगा तो 4 बजे पहुंचूंगा। अब मेरी तो पूरी रात खराब हो गई। सुबह उठ के भगवान का भजन करता था, उससे भी वंचित रह गए। और आपके बीच में तो कितना ही बोल के जाओ, आप रहने ऐसे कैसे हो? इसलिए मुझे आना ही नहीं बीच में। बड़ी पीड़ा के साथ में कहता हूं कि जब आपको जरूरत नहीं है तो मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। आपको जरूरत नहीं है। संत के बिना तो कभी भी किसी भी समाज का परिवर्तन नहीं हुआ हो तो देख लो।
और मेरे बिना भी हो सकता है तो खूब करो, मैं तो खूब प्रसन्न हूँ। आपका अगर मेरा आना आपके बीच में आपको अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे स्पष्ट कह दो कि महाराज जी हमारी सभाओं में आपको नहीं आने का, हम तो वैसे रहेंगे, मैं कभी जीवन में पाँव नहीं दूंगा किसी सभा में। क्यों आऊंगा? कहीं कोई परिवर्तन दिखता नहीं है। वो के वो गंगा जी के भाटोड़िए रहने, तो मेरा मैं क्यों समय बर्बाद करूं भाई? मैं बैठ के भजन करूंगा एक जगह। जो जो बातें कही है इतनी कठोरता से कहिए, और वो आप मेरे हो मैं आपका हूं इसलिए कहिए, और उसके बाद में भी बस वो ही रहना है तो वो ही रहो। सजनों, कोई नहीं कहेगा किसी को पीड़ा नहीं है, वही कहेगा कठोर बात जिनको हृदय में पीड़ा है, जिनको अपनापन है। मुझे आपसे अपनापन है, आप मेरे हो मैं आपका हूं, इसलिए कुछ बातों को मैं कठोरता से कहता हूं कि पहला ही व्यक्ति में संस्कार होना चाहिए, और संस्कारों का तो अभाव है ही। हम तो देख के नहीं सुधरते हैं, कह के तो क्या सुधरे? लोग तो देख देख के सुधर जाए कि उनका व्यवहार कैसा है। कभी आप संस्कारित समाजों में जाओ, वहां क्या स्थिति होती, वहां साधु आता लोग कैसे व्यवहार करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अरे मेरा आया तो आप मेरा सत्कार करो, मुझे सत्कार आपका बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो हाथ भी मत छोड़ना। पर लोग आपको कहेंगे कुमार समाज कैसा है, उनका महात्मा आता है तो लोग खड़े होकर अभिवादन ही नहीं करते, ऐसा आपको कहेंगे। क्या संस्कार दिया महाराज ने? आज तक समाज में कोई संस्कार ही नहीं आया। जब प्रवचन की बात आएगी या तो उठ के इधर उधर चले जाएंगे, या सोनेंगे नहीं, या बैठ के बीड़ियां पिएंगे। अब करना क्या समाज में? आज दूसरे समाज कहां पहुंच गए? हम तो आगे जाके देखते ही नहीं, आगे जाके विचार ही नहीं करते हैं। कुमार समाज के दो ही काम भगवान ने दिए, एक तो सामूहिक बैठ के भोजन करो। भोजन अभी पता लग जाए कि भोजन शुरू हुआ है, भले देश के किसी कोने में चले जाओ, भोजन शुरू हो जाए तो सारे कार्यक्रम छोड़ के पहले भोजन करेंगे। एक तो भोजन करना, और दूसरा बैठ के अपनों की बुराई करना। तीसरा काम भगवान ने दिया ही नहीं, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति तो प्रभु ने दी नहीं। इसलिए कैसे सोचे कि मुझे कुछ, भगवान ने मुझे मानव तन दिया है, मेरे ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। अपने लिए तो सारे जीते, पशु पक्षी भी अपने लिए जीते, बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़े करते हैं। हम भी यही कर ले, हमारे में पशु पक्षियों में क्या अंतर है? भगवान ने उनको पंख दे दिए, हमको भगवान ने पंख नहीं दिए। भगवान ने उनके 4 पांव बना दिए, हमारे 4 पांव नहीं, इतना ही फर्क है। मानव उसे कहते हैं जो औरों के लिए जीता हो। मानव उसे कहते हैं जिसमें दया हो, करुणा हो, प्रेम हो, सदाचार हो, शिष्टाचार हो, संस्कार हो। और वो संस्कार तो मिले कहां से? बाजार में तो मिलते नहीं, बाजार में मिलते तो सब खरीद के ले आते। संस्कार तो अच्छी संगत से मिलते हैं। अच्छी संगत किसी साधु पुरुष की संगति हो, उनके वचनों को जीवन में उतारे तो परिवर्तन आता है। पर परिवर्तन आवे कहां से? हमने तो पहले से अंदर सब कुछ भर रखा है, इसलिए जितना बोलूंगा उसमें सब परेशानी लगेगी। महाराज जी तो ऐसे बोलते हैं, इनके क्या काम है? ऐसा ही लगेगा। एक चिट्ठी थी, 2 बहनों थी चिट्ठियां, एक रहती थी मिस्री के पहाड़ पे और एक रहती थी नमक के पहाड़ पे। नमक के पहाड़ वाली चिट्ठी से मिस्री के पहाड़ वाली चिट्ठी मिलने गई। उसने कहा कि नमक चखा तो क्या, अरे खारे पहाड़ पे क्या रहती हो, हमारे वहां आ जाओ, मीठा पहाड़ है। अब खारे वाली चिट्ठी को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कोई मीठा पहाड़ होता है क्या। वो क्या किया, एक डली मुंह में दबा दी और चली गई वहां मिस्री के पहाड़ पे। मिस्री के पहाड़ वाले ने कहा कि देखो चखो कैसी मीठी मिस्री है हमारे यहाँ की। उसने मिस्री चखी, पर अंदर तो पहले से वो नमक की डली भरी हुई थी। तो नमक की डली अंदर मुंह में डली हुई थी। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, हमारे वहां एक ही जैसा है। मिस्री के पहाड़ वाले ने कहा कि एक जैसा कैसे हो सकता है, ये तो मीठा है और वो खारा है। उसने कहा कि तूने कहीं कोई मुंह में नमक दबा तो नहीं रखा है।
उसने कहा हाँ मुझे विश्वास नहीं था तो मैं नमक लेके आई, मुंह में दबाया हुआ है, तो पहले उसको बाहर निकाल, फिर मिश्री को खा तो मिश्री का स्वाद आएगा। जब उसने नमक बाहर निकाल के मिश्री के पहाड़ का स्वाद लेना शुरू किया तो उसने पूछा कैसा है? उसने कहा पहले चूसने दो, बाद में बताती हूँ कैसा है। तो ऐसे हमने पहले से अंदर कुछ कचरा भर रखा है कि महाराज जी कितना के अपने मानना नहीं, अपने तो है वैसे रहना है, तो फिर कोई सुधार नहीं होना। मैं क्या 7 जन्म लेके कोई आ जाएगा तो भी सुधार नहीं होना। इसलिए पूर्वाग्रह दुर्वाग्रह अंदर कचरा भरा हुआ निकालो और समाज के लिए कोई एक साधु लगा है, वो आपके हित के लिए लगा है, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए लगा है, आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए लगा है, उसकी बात का समर्थन करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए। बैठे बैठे बुराइयां और करते हो। आज तक क्या कर लिया महाराज ने? कुछ किया ही नहीं है। आगे पहले देखो तो सही, फिर बैठ के बुराई करो तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या मिलेगा बुराई करने में? मैंने तो आज तक समाज का बहुत बड़ा कार्य किया। किसी माई के लाल ने किया हो तो बता दो मुझे। अगर बुराइयां करोगे तो लोग ही आपको टोकेंगे। कल कैसे लोग थे? बाबड़ा एक साधु आया था, उस साधु का भी कुमार समाज ने साथ नहीं दिया और बाबड़े को वैसे बर्बाद कर दिया जो वो भी गया और समाज का काम भी बर्बाद हुआ। ऐसा लोग कहेंगे बाद में। आने वाली पीढ़ियां कोसेगी, कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और निवेदन है कि बुराई करने से पहले 7 बार विचार कर लेना। बुराई किसी की करते हो तो पहले उसको देखो। मैं तो आज भी सबको कहता हूं, मैंने कभी नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं सारा सत्य बात है। मैंने कहा कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उस कार्य को पहले समझो। आपको ठीक लगे कि नहीं इसमें हमारा भला होना है तो आप साथ देना, और ठीक नहीं लगे कि नहीं इसमें हमारा अहित हो जाएगा, मेरे समाज का अहित हो जाएगा, हमारी समाज गर्त में चली जाएगी, कभी जीवन में मेरा साथ मत देना। आपको लगे समझ के साथ देना, बिना समझे कभी भी साथ मत देना। आपको समझ में आ जाए कि नहीं 100% सही कार्य है तो साथ में खड़े रहना, और समझ में ना आवे कि नहीं महाराज कर रहे वो गलत है, उससे समाज का अहित हो जाएगा, तो कभी भी मेरे साथ खड़े मत रहना। और खड़े रहो तो ईमानदारी से खड़े रहना, आधे अधूरे मत रहना। आधे अधूरे रहने से मैं भी धोखे में रह जाऊंगा और आपके साथ भी धोखा होगा। रहो तो पूरे 100% रहना, और नहीं रहो तो मेरे से 100 कोस दूर रहना। जितना भगवान ने मुझे सामर्थ्य दिया है, इतना जैसा काम भरपूर कराएंगे ऐसा करेंगे। कोई मेरी भगवान राम भी अवतार लेकर के आए तो उन्होंने भी 100% काम नहीं किया। कुछ काम पीछे छोड़ के पधारे कि कुछ आने वाली पीढ़ियां करेगी। इसलिए 100% कोई गारंटी नहीं है कि हम आए अमूल चूल समाज का परिवर्तन कर देंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अच्छा कार्य कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भला कर रहे हैं, और इतना विश्वास है कि उसमें पूरे समाज का हित समाया हुआ है। इसलिए भगवान साथ देंगे। ईश्वर आपसे नहीं करवाएंगे तो आपसे करवा देंगे। ऐसा कोई होता ही नहीं है कि मैं साथ नहीं दूंगा तो नहीं होगा, या मैं सहयोग नहीं करूंगा तो नहीं होगा। आप सहयोग नहीं करोगे, आपका भाई सहयोग करेगा, उससे काम हो जाएगा। भगवान का काम कभी रुकता नहीं है सज्जनों। आज तक जो कार्य हुआ है आके देखो, पहले आंखों से देख करके फिर कहो कि महाराज ने कुछ नहीं किया। मुझे यहाँ से समाचार मिलते हैं, भाई करियो बाबू जी तो पैया भेड़ा करे थे, कितना पैया दिया है उसने? देना नहीं, रुपया ही। कभी 1 रुपया का सहयोग नहीं किया होगा, कभी तन से आके सेवा नहीं की होगी। वो आके पंचायतियों करेगा क्या किया महाराज ने, क्या किया महाराज ने। मुझे तो बड़ी पीड़ा होती है, रात दिन दौड़ता हूँ। कोई और कोई दौड़ने वाला हो तो मुझे बता दो, कोई और कोई साधु आपके लिए दौड़ता हो, कोई और साधु कोई ऐसी उन्नत योजना लेके समाज के बीच में आया हो। एक साधु आया, वो भी आपसे सहन नहीं होता है, और वो कोई बात कहता है तो बुरी लगती है आपको। बड़ी पीड़ा की बात है। मेरे जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा की बात है कि कोई नकारात्मक बात करता है। क्या मिलना नकारात्मक बात करने से? कोई काम हो ना 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 ना, पहले ना ही आएगा। अभी कुमारों को इकट्ठा करके मुझे जयपुर में जगह लेके भवन बनाना, बच्चों को पढ़ाना है। बाबूजी वहां पर जयपुर में कौन करना भवन बनावे, वहां पर तो बालोतरा में बना दो, वहां पर तो जालोर में बना दो। ऐसी हमारी मानसिकता है। क्या करें, मानसिकता कैसे बदलनी? अरे कुछ आगे सोचो। मैं तो 100 पीढ़ी का आगे सोच के लगा हूं इस काम में कि ऐसा काम हो, आने वाली 100 पीढ़ियों का भला हो जाए।
ऐसा कार्य हो, आने वाली 100 पीढ़ियां उस रास्ते पे चले और वो कहे कि हमारे पुरखे कितने समझदार थे जो हमको इतना अच्छा मार्ग बता के गए। ऐसा काम हमको तो करना है। मुझे तो पंचायतियों का अड्डा नहीं बनाना, आपको स्पष्ट कहता हूँ कि वो श्रीपति धाम में आके आप पंचायती करो और उसका ये कर दो और उसका वो कर दो, बिल्कुल स्वीकार नहीं है। आपको सहयोग करना हो तो करना, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, पर कोई आके वहाँ पंचायती नहीं कर सकता। वहाँ तो हमको शिक्षा का केंद्र बनाना है जहाँ पर हमारे बच्चे IAS निकले। जैसे एक जितेंद्र IAS निकले, ऐसे सैकड़ों IAS निकले, ऐसे सैकड़ों जगह हमारे बच्चे अच्छे पदों पे जाए। उसके लिए मुझे तो कार्य करना है। मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है, बच्चियों को पढ़ानी है, बच्चों को अच्छे संस्कारवान बालक बनाने, बालिकाओं को अच्छी संस्कारवान बालिका बनानी है। उसके लिए विद्यालय बनाना पड़ेगा। अब आपको बाबूजी जी स्कूल नहीं बनाई, अभी मैं मांगने आऊंगा तो आप पैसा भी नहीं दोगे। स्कूल कोई बिना पैसा नहीं बन जाती है, सब तरह का सहयोग चाहिए तब बनता है। कुमार समाज का कार्य करना प्रभु बहुत कठिन है। 6 वर्षों का अनुभव बता रहा हूँ, एकदम तुरंत तैयार हो जाएंगे और बाद में एकदम गायब हो जाएंगे, कोई मिलेगा ही नहीं। तूफान की तरह आएंगे और बाद में देखो तो पीछे तो कोई नहीं, खाली हम अकेले खड़े। ऐसी दशा है अपनी, वो एक जगह नहीं है, सब जगह पूरे राजस्थान में घूम लो, सब जगह यही दशा है। 90% लोग तो ऐसे हैं जिनको समाज से, भगवान से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानू, मेरा परिवार जाने, मौका मिलेंगे तो बुरा ही जरूर करेंगे, पर कहीं सहयोग करना है, साथ देना है ही नहीं। 10% बेचारे लोग हैं, वो सब जगह अग्रणी भूमिका में रहते हैं, उनसे समाज का काम होता है। बाकी तो भगवान मालिक है। ये 6 साल का अनुभव कह रहा हूँ, इतना जीवन का कटु अनुभव हुआ है। हे भगवान, कभी कुमार समाज का कार्य कराने के लिए मत देना, ऐसा मन में लगता है। बड़ी पीड़ा के साथ में कहता हूँ, अनुभव है इसलिए कह रहा हूँ। पर आप इन शब्दों से प्रेरणा लो कि हम सभी लोग, भगवान ने तो मानव तन सबको दिया है, सोचने की शक्ति दी है, समझने की शक्ति दी है, भगवान ने पुरुषार्थ करने की शक्ति दी है। जब 10% लोग सहयोग कर सकते हैं तो हम सब लोग सहयोग क्यों नहीं कर सकते? करना चाहिए। समाज के काम में सहयोग नहीं करेंगे तो किसके काम में करेंगे? समाज का कार्य भगवान का कार्य होता है, समाज का कार्य ईश्वरीय कार्य होता है। समाज के कार्य में कोई विघ्न बाधा डालेगा, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे, उसको भुगतना पड़ेगा। ये पीढ़ी नहीं भोगे तो अगली पीढ़ी भोगेगी, भोगेगा जरूर। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई अपराध कर दे मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, पर मेरा भगत का कोई अपराध करता है तो मैं कभी उसे क्षमा नहीं करता हूँ। इसलिए सजना, कभी बुराई मत करो किसी की। जीवन में होवे इतना भला करो, भला नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, चुप होके एक तरफ बैठ जाओ, पर किसी का बुरा तो मत करो। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, भगवान ने आपको शक्ति सामर्थ्य दी है तो साथ देना चाहिए, और शक्ति सामर्थ्य नहीं दी तो किनारे होके बैठ जाओ, पर उसका विरोध मत करो, उससे भला नहीं होना सजना। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि समाज के कार्य में अपनी भूमिका निभाओ। समाज से अलग होकर व्यक्ति का अस्तित्व खत्म हो जाता है। समाज में जुड़ा रहता व्यक्तित्व तो वो निखरता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। कैसे? एक पतंग जब डोरे से जुड़ा हुआ रहता है, डोरा हाथ में बंधा हुआ हो तो आराम से लहराएगा, कुछ नहीं होगा, कितनी हवा के झोंके आएंगे। पर डोरा जब हाथ से छूट जाएगा, पतंग कहाँ गिरेगा पता ही नहीं लगेगा। समाज समाज है, समाज माँ बाप है। इसलिए समाज के कार्य में सभी को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। कठोर बात इसलिए कहता हूँ, डॉक्टर के पास जाओगे तो गोली, मीठी चॉकलेट नहीं देते हैं, वो गोली देते हैं, खारी लगती है। खारी गोली खाएंगे तो बुखार मिटेगा, चॉकलेट खाने से बुखार नहीं उतरेगा। इसलिए कठोर बातें निवेदन करता हूँ। और किसको कहूंगा? आप मेरे हो इसलिए कहूंगा, मैं आपका हूँ इसलिए कहूंगा। मुझे हृदय में पीड़ा है, इसलिए कुछ पीड़ा के शब्द कठोरता से कहता हूँ। कठोरता से कहे बिना सुधार नहीं होगा। इसलिए सजना, अच्छे संस्कार आवे, उठना बैठना, अभिवादन करना, खाना पीना, ये सब कौन सिखाएगा? हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ते, घर में किसी के घर में गीता जी नहीं मिलेगी, भागवत जी नहीं मिलेगी, रामायण जी नहीं मिलेगी, और उनको हम पढ़ते नहीं है। संतों के सत्संग सुनते नहीं है, सत्पुरुषों के पास में जाते नहीं है। बस एक ही काम है, भोजन करो और बुराई करो, दूसरा कोई काम ही नहीं है।
तो फिर तो ऐसा ही जीवन बनेगा, उससे क्या होना है। इसलिए सज्जनों सत्संग करो। आजकल तो मोबाइल में खूब सारे प्रवचन आते हैं, जैसा आपको प्रवचन चाहिए ऐसा दिन में रोज घंटा घंटा सुनो, उससे जीवन का परिवर्तन होगा। जीवन कैसे जीना है उसका तरीका सीखने को मिलेगा। भगवान ने सबको सुखमय जीवन दिया है, सबको शांति में जीवन जीने के लिए दिया है और सबको आनंदमय जीवन जीने के लिए दिया है। और वो सत्संग के बिना मिलता नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के भगवान विवेक की प्राप्ति नहीं होती और सत्संग भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलता। इसलिए सजना, मेरी पीड़ा को, मेरी वेदना को समझो और अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दो। अब आप में संस्कार नहीं है तो बच्चों को कहां से दोगे? कितने लोग ऐसे हो जो उड़ के अपने माता पिता को प्रणाम करते हो? शायद ही कोई करता हो, समझते ही नहीं है। क्यों करे माँ बाप को प्रणाम? माँ बाप ने हमको क्या दिया है जो प्रणाम करें? हम माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं। हम लोग तो अब क्या कहूं, ज्यादा कहूंगा तो और ज्यादा बोला जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, सत्संग सुनो और अच्छे सन्मार्ग पे चलो। ये मनुष्य जीवन मिला है सत्कर्म करने के लिए, सत्कर्म करो। भगवान ने मानव को स्वतंत्र बनाया कि तू चाहे तो सत्कर्म कर सकता है, चाहे तो बुरे कर्म कर सकता है। भुगतना तुझे ही है। तो सत्कर्म करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा, कुकर्म करेंगे, बुरे कर्म करेंगे उसका फल बुरा मिलेगा। वो भुगतना हमको ही है। तो इसलिए सन्मार्ग पे चलो। किसी का मन से भी बुरा मत करो, किसी का मन से बुरा सोचो मत। किसी जीव की हिंसा खैर हम लोग करते ही नहीं है। किसी जीव की हिंसा मत करो। नशोपतों से दूर रहो। नशे का क्यों विरोध करता हूँ? आप बीड़ी पियोगे तो आपका शरीर बिगड़ेगा, मेरे बाप का क्या जाता है? आपका पैसा खर्च होगा, आपका शरीर बिगड़ेगा। बीड़ी पियोगे, अफीम खाओगे, डोडा पियोगे, मुझे तो कमा के देना नहीं पड़ता है। पर मैं धर्म स्थान पे बैठा हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि सच्ची बात मुझे आपको कहनी चाहिए। अगर नहीं करूंगा, नहीं कहूंगा तो मुझे भी अपराध लगेगा कि मुझे पता था और मैंने नहीं कहा। जिन बुजुर्गों को आदत पड़ गई, हमने कब कहा कि अरे बुजुर्गों छोड़ दो, आप भले जिंदा हो, जियो तो जियो, नहीं तो भगवान के घर चले जाओ, पर अफीम नहीं पीना, बीड़ी नहीं पीना, ऐसा मैंने कब कहा? किसी को नहीं कहा। हमने कहा कि आपको आदत पड़ गई है, आप उसको दवाई की तरह ले लो। जैसे किसी को डायबिटीज की बीमारी हो तो वो गोली लेता है, किसी को कहता थोड़ा ही है, ऐसे दवाई की तरह ले लो। उसमें कोई आपको बुराई नहीं है, पर नया चेला नहीं बनाना, सभा में महिमा मंडन करके नहीं लेना। वही बात मैंने कही है बार बार, फिर भी आपको बुरी लगे तो क्या कर सकता हूँ? बुराई है, बुराई का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए। अगर बुराई का विरोध नहीं करेंगे तो बुराई कैसे मिटेगी? मिटेगी क्या? आपके बच्चे में कोई दोष होता है, बार बार आप उसको नहीं टोकते हो, बार बार टोकते हो, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, तो धीरे धीरे वो छूट जाएगी। उनके अंदर कोई बुराई है तो हम भी इसलिए कहते हैं बार बार कि धीरे धीरे कभी चोट लग जाए और छूट जाए तो भगवान की कृपा हो जाएगी। तो इसलिए उनको बुरा मत मानो। संत की वाणी को, कठोर वाणी को भगवान का प्रसाद मानना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में उतारोगे तो आपका खूब भला होगा और नहीं उतारोगे तो आप जानो और भगवान जाने। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पित करता हूँ। आप सबको हृदय से खूब खूब साधुवाद और आशीर्वाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन संस्कारवान जीवन हो, आपका जीवन शांतिमय जीवन हो, आपके घर में प्रभु समृद्धि दे, शांति दे, आनंद दे और जीवन में खूब उन्नति करो, प्रगति करो और समाज के कार्य में अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भागीदारी निभाओ। इन्हीं भावों के साथ में पुनः आप सबको हृदय से खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज तो कम कठोर बोला है, इससे भी ज्यादा कठोर बोलूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे समाज में कोई दोष न रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज का बच्चा कहीं खड़ा हो और उस खड़े बच्चे के अभिवादन को देखे, उनके बोलने की शैली को देख के लोग कह दे कि लगता है प्रजापति समाज का बच्चा है। मैं चाहता हूं कि मेरे समाज की कहीं बच्ची खड़ी हो
और बच्ची के व्यवहार से लोग कहते हैं कि लगता है प्रजापति समाज की बच्ची है। मुझे ऐसे समाज की रचना करनी है, मुझे भेड़ बकरियों की तरह समाज को इकट्ठा नहीं करना, मुझे संस्कारवान समाज, सुशिक्षित समाज, व्यसन मुक्त समाज, समृद्धिशाली समाज और संगठित समाज की रचना करनी है। उसके लिए कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े तो भी लूंगा, कठोर से कठोर बोलना पड़ा तो भी बोलूंगा, पर आपको उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। आज नहीं चलोगे तो कल चलोगे, तो कल क्यों कर रहे हो? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगो कब। इसलिए ऐसे कार्यों को तुरंत करना चाहिए। मेरा 1% भी स्वार्थ नहीं है। जो बात कह रहा हूँ, जो कार्य कर रहा हूँ, कोई मुझे कह सकता हो कि महाराज जी आपका ये स्वार्थ समाया हुआ है, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगा, उसी समय इस कार्य को छोड़ के जहां आप कहोगे वहां चला जाऊंगा। एक व्यक्ति मुझे प्रमाणिकता से कह दे कि महाराज जी ऐसे चलता फिरता कोई कह देगा तो नहीं मानूंगा। समाज के प्रबुद्ध लोग इकट्ठे होकर मुझे कह दे कि महाराज जी आप कर रहे हो उसमें समाज का कोई भला नहीं है, उसमें तो आपका ही भला होना है, ऐसा मुझे कह दोगे, उसी दिन कार्य को छोड़ दूंगा और जीवन में कभी आपके सामने भी नहीं आऊंगा। क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं केवल और केवल समाज के उत्थान और विकास, समाज को उन्नति के पथ पे ले जाने के लिए लगाऊं। अब आप मेरा कितना साथ देते हो वो आप पर निर्भर है। जैसे आपको भगवान प्रेरणा दे, जैसे आपको भगवान मति दे, उनके अनुसार आप सहयोग और करना। मैं तो यही विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप और हम मिलकर के उन्नत समाज बनाएंगे, सुसंस्कारितवान समाज बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अच्छा मार्ग देके जाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम अच्छाइयां देके जाएंगे। इन्हीं भावों के साथ में पुनः आप सबको खूब खूब साधुवाद और धन्यवाद। सत्य सनातन धर्म की जय हो। बोलो सदगुरुदेव की जय हो। हेलो, देखिए साथियों, हमारे अपने संत पुरुषों ने, जो हमारे अपने हो, अगर उनकी बात कड़वी होती है परंतु सच होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अपने हैं, तब इन्होंने इतनी कठोरता से, चाहे आपको कड़वी लगे, परंतु इन्होंने कठोर बात को हमारे आगे प्रेषित किया है। कहीं दूसरी जगह नहीं किया है, कहीं लुकाछुपी करके नहीं किया है कि समझ के समझ को समझो, समझ के समझ को समझो और समझ के भी समझना है, और समझ के भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है, वो ना समझ है। साथियों, गुरुदेव का हमारे बीच में कई बार आना हुआ है और हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए फरिश्ता है कि हमारा एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में, ऐसा फरिश्ता हमारे बीच आया है कि हमारे समाज को उन्नति की राह पर ले जाने के लिए, अपने सबको अपना एक उन्नत समाज बनाने के लिए ये संत पुरुष हमारे आगे बढ़कर आगे आए हैं। हमको इनके पीछे चलना है, ऐसी प्रेरणा हम लोगों को लेनी है। अगर अपने घर पर अपना बीवी बच्चे जो होते हैं, अपना जो परिवार होता है, बुजुर्गों के आगे कभी नमन नहीं करता है, कितनी दुर्भाग्य की बात है। गुरुदेव के लिए कभी ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनको पता है कि उनकी औलाद जो है कभी उनके आगे शरणों में कभी शीश झुकाए नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है कि नमन सबसे बड़ी चीज है। कभी भजनों में अगर गुरुदेव कहते हैं कि नमन बड़ी संसार में नी नमे जगो नीच। और अगर जो आदमी किसी के आगे सिर झुकाता है तो अपनी आत्मा में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, अपने दिल में परिवर्तन हो जाता है कि मुझे वास्तव में क्या होती है। मैं गुरुदेव का एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूँ हमारे बीच पधारने के लिए, इसने उद्बोधन के लिए। और इनके साथ में पधारे हैं शिक्षाविद प्रिंसिपल महोदय नरपत जी आर्य, जिनको आप सभी पहचानते हैं। ये भी एक समाज को उन्नति को ले जाने के लिए गुरुदेव के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर हमेशा ही साथ देते हैं। जब भी इनको समय मिलता है तो रात को भी रवाना हो जाते हैं, दिन में भी रवाना हो जाते हैं, कभी भी पीछे नहीं होते हैं। उनके साथ में पधारे हैं वरिष्ठ RS अधिकारी जो अभी भी इनकी पदोन्नति हुई है, श्रीमान येवसन जी जो पचपदरा से हैं, जो भी एक RS के रूप में हमारी पहली प्रतिभा है जो हमारे इस समाज के अंदर उभरी है। और ये मैं कह सकता हूँ कि वटवृक्ष है एक RS का, जिनके अब धीरे धीरे फूल के बाद में फल लगने शुरू हो गए हैं और IAS भी तैयार हो गए हैं, RS हो रहे हैं
और कई भर्तियों में हमारे बच्चे नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं और ऊंचे पदों पर बढ़ रहे हैं। तो शिक्षा वो बहुत बड़ा हीरा है, बहुत बड़ी ताकत है जो कई तालों के एक साथ लगती है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है मानव का। संस्कारों के साथ में शिक्षा जरूरी है। ऐसे उद्बोधन के साथ में गुरुदेव हमारे बीच में आए, इनका मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं। मैं धनजीबा को बहुत इस पुण्य कार्य के लिए मैं निवेदन करूंगा कि गुरुदेव को माल्यार्पण कर। धनजीबा हाँ, और इनके परिवार के और भी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको भी बुला दो और साथ में सामूहिक फोटो। जोरदार तालियां। धनजीबा के इन्होंने 2 बीघा जमीन श्रीपति धाम के लिए दान की है। 2 बीघा जोरदार तालियां इनके लिए। और आज गुरुदेव के बीच में बता अलग से दक्षिणा दे रहे हैं और इन्होंने 1,51,000 रुपए की राशि पहले भेंट की थी और 2 बीघा जमीन की दूसरी राशि है वो भी आज ही गुरुदेव के हाथों में सुपुर्द करेंगे। जी, रणछोड़ जी, नेम जी और आ जाओ। शंभू जी पीछे आ जाओ सभी परिवार। जय हो गुरुदेव। 2 बीघा भूमि का अक्षर सामने देखो, तो सामने फोटो कैसे शंभू जी। हेलो 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 हेलो। धन्यवाद बा। दक्षिणा के रूप में धन्यवाद बाबू। गुरुदेव का शॉल उड़ाकर माल्यार्पण कर और दक्षिणा देकर धन्यवाद बाबा। 2 बीघा भूमि की राशि भी सुपुर्द कर दी है पूरी। जोरदार आवाज पूरे परिवार का। इस गांव में कई परिवारों ने अक्षय भूमि दान की राशि स्वीकृति दान के लिए प्रदान की है। बहुत बड़ा आभार इन समस्त परिवारों का। मैं निवेदन करूंगा शगंजों से कि हमारे शिक्षाविद जालोर की धरती से पधारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब नरपत जी आर्य का साफा पहनाकर अभिनंदन करें। हम और नरपत शगन जी आ जाओ। लाई मा जाओ। राम राम। और हम और हमेशा समाज के लिए इनका आना जाना रहता है और हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ये वो नरपत जी आर्य हैं जिनकी इनकी सुंदर आवाज भारत के कोने कोने में पहुंचती है। सुंदर आवाज के धनी हैं और हमारे अपने लाडले वरिष्ठ आरएस अधिकारी गिरोशन जी का साफा पहनाकर अभिनंदन। इंदिरा हाल ही मैंने कहा वरिष्ठ आरएस अधिकारी में पदोन्नति हुई है, इनके लिए भी बधाई। समाज ग्रामवासियों की ओर से बहुत बहुत आभार अभिनंदन आपका। धन्यवाद बाप देवी के जिंदगी भेंट की जोरदार। धन्यवाद। जो शब्द कहना है उनके यहाँ मैदान हमारे इस ग्यार गांव का तो सब बच्चे खूब समर्पित है। मुंबई में हमारे कांजी रहते हैं। जब हम प्रवास में गए इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा हो। 5-7 दिन तो मुझे लगे जब तक हम बम्बई रुके दुकान पे भी नहीं गए। उनको पकड़ के लाना, उनको पकड़ के लाना, उनको पकड़ के लाना, उनके वहां जाना, उनके वहां जाना, ऐसा काम इन्होंने किया।
सबको जोड़ने की जो कला कांजी में है वो शायद ही किसी में हो। पूरे क्यार के ये क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को इन्होंने छोड़ा ही नहीं। सबको जाएंगे, बात करेंगे, व्यक्ति को जोड़ना कठिन है। तोड़ना तो एक दिन एक पल में मैं तोड़ दूंगा आप सबको। अभी 2-4 गाड़ियां बोलूंगा सब आप टूट जाओगे, कभी मेरे पास नहीं आओगे। पर निरंतर आपको जोड़ के रखना बहुत कठिन है। इस क्यार गांव की बड़ी भूमिका है। श्रीपति धाम के अभियान में यहाँ का बच्चा बच्चा समर्पित है। यहाँ से पिछली बार हमारे तारजी मार साहब 2 बच्चे भर के आए थे, माताओं को लेके आए, सब माताएं आई वहां माने। और मगजी तो निरंतर, पारस जी, ये सभी, पटवारी जी, आरआई साहब बन गए अब तो, ये सभी निरंतर सेवा में माने। गोपाल जी, किसी के नाम तो खूब है, पर जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सभी पूर्ण भाव से लगे हुए हैं। और श्रीपति धाम के निर्माण में इस क्यार गांव की अहम भूमिका। इसलिए आप पूरे क्यार वासियों को हृदय से खूब खूब आशीर्वाद, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको और अच्छा उत्साह दे और अच्छा भाव दे। और अभी जो जिस भाव से समर्पण से आप लगे हैं उससे कई गुना अधिक और भाव और समर्पण से इस कार्य में लगे रहो। भगवान आपका खूब भला करेंगे। ठाकुर जी सब तरह से आपका मंगल करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सत्कार्य करते उनके भगवान मंगल करते ही, उनके कभी अमंगल हो नहीं सकता। इसलिए सत्कार्य में सदा ही लगे रहना। और मार साहब तो हमारे कहीं भी तैयार रहते हैं, जहाँ कहीं सुंदर संचालन करना, या इस क्षेत्र में अपन घूमे तो मार साहब और घेवर जी सब जगह आपने अग्रणी भूमिका निभाई, संभाला। घेवर जी की भी खूब भूमिका है। श्रीपति धाम का मूल लक्ष्य है कि हमारे समाज के बच्चों की शासन में भागीदारी हो। शासन में भागीदारी शिक्षा से मिलती है, प्रशासन में भागीदारी हो। प्रशासन माने अफसर बने अपने बच्चे। इन्होंने पहल की कि अपने वहां छात्रावास में लाइब्रेरी बना दी। आज उस लाइब्रेरी से कितने बच्चे पढ़ के सरकारी नौकरियों में लगे हैं, खूब लगे। हमने भी श्रीपति धाम में एक प्रयास, केवल प्रयोग किया कि यहाँ पर बच्चे रखे तो कैसे सफल हो सकते हैं। 2 बच्चों को रखा, 5 महीना रहे होंगे। एक बच्चा 8 वर्ष से परीक्षा दे रहा था, नहीं निकला। और अभी वहां रह करके उसने 4 पेपर दिए, अलग अलग, पटवारी बन गया, ग्राम सेवक बन गया, और क्या 2 नौकरियों में सफल हो गया। तो हमको विश्वास हो गया कि वहाँ ऐसी की ऐसी लाइब्रेरी श्रीपति धाम में बनाएंगे, वहाँ 1000 बच्चे रह के पढ़ सके और वो अध्यापक से लेके आरएस की तैयारी करे। ऐसे बच्चे रहे, पढ़े। और जल्दी ही जयपुर में जगह लेकर के पूरा भवन खड़ा करेंगे, जहाँ जो हमारे बच्चे कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, जिनको कलेक्टर बनते हैं, एसपी बनते हैं और एसडीएम बनते हैं और डिप्टी बनते हैं, ऐसे बच्चों को हम चयनित करके लेंगे। प्रारंभ में 100 बच्चों को रखेंगे, उनके रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था अपनी संस्था करेगी। और प्रतिवर्ष उसमें से जैसे जैसे सिलेक्शन होते जाएंगे, ऐसे ऐसे नए नए बच्चे आते जाएंगे। मेरी तो कल्पना ऐसी है कि प्रतिवर्ष 10 आईएएस और आईपीएस अपने समाज के निकले। उसके लिए अपने को काम करना है। वर्ष में 1-2 बार वहाँ पर संस्कार शिविर करेंगे। अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, सब बच्चे छुट्टियां में होते हैं। 5-7 दिन का शिविर रखो, सुबह जागने से लेकर सोने तक की दिनचर्या हो। और बच्चे भी कितने, 5-5 हजार बच्चे रहे। वो 5000 बच्चे जब परिवारों में जाएंगे तो कितने परिवारों का परिवर्तन करेंगे। एक बच्चा अगर 10 परिवारों में भी अच्छी राह देगा, अच्छा संस्कार देगा, तो 50,000 परिवारों का परिवर्तन हो जाएगा। अच्छे लाइन पे आ जाएंगे। हमको प्रभु ऐसे काम करने हैं। मैं तो रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य में विश्वास करता हूँ। केवल बोल के चले जाना, उसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। जितनी भी बात बताऊंगा मेरे जीवन में होगी, वही आपको कहूंगा, नहीं होगी वो नहीं कहूंगा। धरातल पे काम करता हूँ, इसलिए धरातल की बात बताता हूँ कि ऐसे करो तो भला होगा। अब कौन बताएगा, आप ईमानदारी से बताओ मुझे। कोई नहीं कहेगा प्रभु, किसी को पीड़ा नहीं है। जो अपना होगा वो कहेगा कि नहीं ऐसा होगा तो अच्छा होगा।
तो इसलिए सज्जनों, इस क्यार गांव की भांति पूरा बालोतरा क्षेत्र खूब इस कार्य में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, पूरे बालोतरा क्षेत्र की अहम भूमिका है श्रीपति धाम के निर्माण में। कुछ लोगों की मानसिकता विकृत है, अब वो तो भगवान ही उनकी मानसिकता को नहीं सुधार सकते। ऐसे तो सब काल में लोग रहते हैं, वो तो रहने भी चाहिए, हमको सतर्क करते रहते हैं बेचारे। वो और तो कुछ नहीं कर सकते, पर अपना तो भविष्य बर्बाद कर ही रहे हैं, अपना तो लोग बर्बाद कर ही रहे हैं। अब ऐसे लोगों का तो क्या करें, पर अधिकतर सभी सकारात्मक मानसिकता से इस अभियान में लगे हो। और भगवान से यही प्रार्थना है कि और अभी तो कार्य बाकी है, बहुत सारा कार्य करना है। आपको एक भगवान की कृपा बताऊं, भगवान की कृपा कैसे होती है। अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति आया है और वो श्रीपति धाम में 100 करोड़ रुपया लगाएगा, एक ही व्यक्ति। किसने भेजा? ईश्वर ने भेजा। तो हमारा तो कोई परिचय नहीं था। उसने कहा कि महाराज जी, जितने भी अपने प्रकल्प है, आपके जो संकल्प और उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए मैं प्राणपण समर्पित हूँ। कैसे भगवान व्यवस्था कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कठोरता से कहता हूँ कि आप तो मेरे साथ में कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। केवल ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज उठाया था, सबने कैसे डंडा लगाया, केवल मेरे साथ खड़े हो जाओ। पैसा देना हो तो देना, नहीं देना हो तो मत देना, कोई जरूरत नहीं है, पर खड़े तो रहो। उससे मुझे तो बल मिलेगा कि मेरे साथ समाज खड़ा है। केवल खड़े रह जाओ, काम तो सारे भगवान कराएंगे। आप तो केवल खड़े रहो, तो गर्व से छाती पीट के कहोगे श्रीपति धाम के निर्माण में मैं भी था। आज ब्रह्म धाम का निर्माण हुआ। खेताराम जी महाराज 11 रुपया मांगे थे, घोड़े पे घूमे थे। उस समय तो कोई संसाधन नहीं थे, पर जिन लोगों ने 11 रुपया दिया वो आज गर्व से नहीं कहते हैं, अरे बाबू जी के साथ में तो मैं भी घुमा था, जो 11 रुपया दिया था मैंने भी। जब इतिहास लिखा जाएगा कि श्रीपति धाम के निर्माण में कौन थे, उस समय हम भी गर्व से कहेंगे मैं था। आपके बच्चे कहेंगे मेरे दादाजी थे, मेरे पिताजी थे। नहीं तो पीछे मुंह लटका के बैठोगे, धाम का निर्माण तो हुआ पर मैं तो लारे नहीं आ रहा, कर्म फोड़ता तो लारे रहोगे। ऐसा नहीं, सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाओ। जिस प्रकार से राम सेतु बना था, सब ने अपनी भूमिका निभाई। भगवान चाहते तो ले आते सेना, वो तो राजा के बेटे थे और चाहते ऐसा पुल निर्माण कर देते, पर उन्होंने किससे किया? सबको लिया साथ में। 15 भालुओं से पुल बनवाया और एक गिलहरी थी, उसने भी भूमिका निभाई। आज हम गिलहरी को गर्व से याद करते हैं। ऐसे सब लोग भूमिका निभाओ, काम तो होगा। आप कोई सहयोग नहीं करोगे तो भी होगा, आप कोई नहीं आओगे तो भी होगा। जब काम हो ही रहा है, गंगा जी बह ही रही है, तो नहाने में क्या जाता है? स्नान करो, पानी पियो, दर्शन करो, उससे जीवन धन्य हो जाएगा। और नहीं तो भाई गंगा जी गए किनारे बैठे रहे, न स्नान किया, न पानी पिया, न दर्शन किया, तो फिर ऐसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा जो गंगा किनारे बैठ के प्यासा बैठा रहे। ऐसे दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है, सद्भाग्यशाली बनो और सब तरह से सहयोगी बनो। इन्हीं भावों के साथ में पुनः आपको धन्यवाद, आपसे विदाई चाहते हैं। आप सब साहस विदाई देंगे। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गुरुदेव की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीपति धाम की जय हो। मदन को कहेंगे लेके आएंगे अब की बार लेना ही बटे।